और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी नेता, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र सीएम से मिलने पहुंचे हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी नेता यानी बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र सीएम से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान उमाशंकर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि ये मुलाकात किस तरह से क्यों हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो यही कि सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र सीएम से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ उमाशंकर सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अगर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की बात की जाए तो मायावती के बाद दूसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्र आते हैं बीएसपी में और अब सीएम से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र और साथ ही साथ उनके साथ मौजूद हैं उमाशंकर सिंह। अब इस मुलाकात को के क्या मायने हैं ये तो बाद में इस मायने को निकाला जाएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र इस वक्त सीएम से मिलने पहुंचे हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं, दोनों मिलने पहुंचे हैं सीएम के साथ। हालांकि ये मुलाकात पहले से तय थी या फिर अचानक ये मुलाकात हो रही है, इस बारे में भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा और फिर एक और विधायक बीएसपी के उमाशंकर सिंह, दोनों मिलने पहुंचे हैं सीएम से। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई थी, यहां तक कि जब बीजेपी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की तो कहा यह गया कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो खिसक कर बीजेपी में चला आया और इसके बाद बीएसपी में भी मंथन शुरू हुआ। अब जब सीएम से मिलने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे हैं, साथ ही बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पहुंचे हैं, तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात पहले से तय थी या अभी हो रही है, अचानक ये मुलाकात रखी गई है। अनामिका इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई है। अनामिका, क्या खबर मिल रही है? बड़ी बात है कि इस तरह से सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे हैं, वो भी उमाशंकर सिंह के साथ। क्या अचानक मुलाकात है या फिर पहले से तय थी ये मुलाकात? अनामिका, आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लगता है अनामिका तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र सीएम से मिलने पहुंचे हैं, उनके साथ बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद हैं। दोनों इस वक्त सीएम से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत होगी या फिर पहले से मुलाकात तय थी? अनामिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए कि पहले से मुलाकात तय थी या फिर अचानक ये मुलाकात रखी गई है? देखिए, बड़ी खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि बसपा से इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि बलिया के रसड़ा से विधायक हैं, वो और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और दोनों ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो सतीश चंद्र मिश्रा है उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और बसपा से भी अगर बात की जाए उमाशंकर सिंह की तो वो इकलौते विधायक बचे हैं बसपा में और दोनों ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। तो इस मुलाकात के मायने बहुत है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई पार्टी की ओर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, लेकिन हाँ, कहा यह जरूर जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो उमाशंकर सिंह वो जरूर बताएंगे कि आगामी विधानसभा सत्र में क्या भूमिका होने वाली, किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं। चूंकि इकलौते विधायक के पार्टी के, तो पिछले दिनों उनकी पार्टी के छोड़ने को लेकर के भी काफी चर्चाएं उठ रही थी और इस बीच में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात करना ये कई मायनों में अहम हो जाता है। लेकिन इंतजार इस बात तक करना होगा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के क्या मायने होते हैं उनके लिए, सतीश चंद्र मिश्रा के लिए, क्योंकि दोनों ही अगर बात की जाए तो फिलहाल बसपा की स्थिति क्या है, पॉलिटिकल मायने क्या है, इसकी सभी जानते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश में चौथे पायदान पर खिसक गई है और यही वजह है कि अब जो पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, उनको भी लेकर चर्चाएं जोरों पर है कि वो भी बहुत जल्द पाला बदल सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, बात करना और जिस तरीके से आने वाले दिनों को लेकर स्ट्रैटेजी तय करने की बात होती है, ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर निगाहें उनकी फिलहाल इंतजार करना होगा कि उमाशंकर सिंह जब मुलाकात करके बाहर निकले तो ये बताएं कि इस मुलाकात की क्या मायने उनके लिए। ठीक है, एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे हैं मिलने के लिए सीएम से, उनके साथ एकमात्र बीएसपी के विधायक वो भी पहुंचे हैं उमाशंकर सिंह, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहन मायावती जी ने बसपा का जो
था पूरी तरह बीजेपी को ट्रांसफर कराया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई है। पब्लिक डोमेन में बात रही कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाएगी। मुझे लगता है कि श्री सतीश चंद्र मिश्रा मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं बहुजन समाजवादी पार्टी में, और इकलौते उमाशंकर सिंह उनके तीसरी बार के विधायक हैं, और कुल मिला के वही नेता हैं विधानसभा आईपी सिंह साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बीएसपी ने जिस तरह से बीजेपी की मदद की उसका आज इनाम मिलने वाला है, आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? बस ये है कि ये हो सकता है कि सतीश चंद्र मिश्रा योगी जी से मिल रहे हैं और ये कह सकते हैं कि आप हमें राष्ट्रपति का जो पद है बहन जी के लिए, वो बीजेपी उनके लिए स्पेस बनाए, उत्तर प्रदेश उसकी पहल करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने उनकी मदद करी है, सरकार बनवाई है। लेकिन मायावती तो इन सब बातों से इनकार करती है। वो तो कहती है कि हम बीजेपी के साथ नहीं, अब हमारा वोट बैंक खिसक गया, इस पर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। 147 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी जिस जात बिरादरी के लोगों को टिकट दिया, बहन जी ने उन्हें टिकट दिया। ये सुनियोजित रूप से उस समय ये सब खेल चल रहा था, और बीएसपी में किस तरह से टिकट बेचे गए, किस तरह से बीजेपी ने वो सब मैनेज कराया, अपने लोगों को टिकट दिलाया, और दिलाकर पैसे भी बीजेपी ने बहुत से पैसे बीजेपी के लोगों ने जमा किया। तो यही सब डील है दोनों पार्टियों के बीच। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि 2024 से पहले ये एक्सपोज हो गई है बहुजन समाजवादी पार्टी की पूरी तरह उत्तर प्रदेश। और आईपी सिंह साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब तो हाइपोथेटिकल है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, चाहे वो मायावती हो वो भी इस बात से इनकार करती है, बीजेपी भी इस बात को नकारती है। नहीं, मायावती जी ने तो खुद अपील किया, उनका पब्लिक डोमेन में बयान है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी का भी समर्थन कर सकते हैं, और उन्होंने खुल के उसका समर्थन किया। उनका बयान पूरे चुनाव के दौरान चला है, सबने सुना है। वो सॉफ्ट कॉर्नर समर्थन करना और पार्टी के अस्तित्व पर जिस तरह से बीजेपी की बीएसपी की बन आई है, वो वैसे में ऐसी वो हमला तो समाजवादी पार्टी पर करती है। हाँ। लेकिन सरकार बीजेपी की है, उसके पीछे वो तर्क भी देती है, उसके पीछे आईपी सिंह साहब वो तर्क भी देती है कि आखिर वो एसपी के साथ क्यों नहीं है। नहीं, वो तर्क वितर्क की बात नहीं है, वो तो सबको पता है कि क्यों वो बीजेपी के साथ हैं, क्या कारण है। वो कारण उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, समझती है। पूरी तरह वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है, और आज भी वो कर रही है। उन्हें राष्ट्रपति, चलिए ए बी टीम क्या है, ये सौरभ त्रिवेदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आज सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात हो रही है, उमाशंकर सिंह मिलने पहुंचे हैं सीएम से। अब जो सिंह साहब हैं एसपी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये तो डील हो रही है, एक तरह से कही जाए कि विधानसभा चुनाव में हमने आपकी मदद की, अब राष्ट्रपति चुनाव में आप हमारी मदद करें। नहीं, वैसे देखिए अखिलेश जी भी मिले थे, उन्होंने भी बधाई दी थी, तो इसका मतलब नहीं कि उसमें कोई राजनीतिक मतलब निकाला जाए। लेकिन बसपा या कोई भी राष्ट्रवादी ताकत या राष्ट्रवादी सोच के लोग अगर भाजपा से मिलते हैं या भाजपा के नेताओं से मिलते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम तो अखिलेश जी के भी लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी हो, राजनीतिक रूप से हम लोग हर एक के साथ मिलते हैं। कोई हो सकता है कि कोई बेहतर चीज उत्तर प्रदेश के लिए, भाजपा के लिए, देश के लिए अगर कुछ हो सकती है तो हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। यानी आप इस विकल्प को खुला रखना चाहते हैं क्या? हमारे विकल्प हर एक के लिए खुले हैं। हम तो माननीय अखिलेश जी को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वो भी चाहे तो आके जुड़े। माननीय राहुल जी के लिए भी हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भाजपा में जुड़ना चाहता है या भाजपा के साथ संबंध रखना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और देश हित में और राष्ट्र हित में अगर कोई भी इस तरह की राष्ट्रवादी ताकतें अगर एक होती हैं तो ये पूरे देश के लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, जनमानस के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी खबर है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमेशा से बीएसपी चाहती थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसके विपक्ष मतलब उसके खिलाफ खड़े हों और बीजेपी का साथ दे, और इसलिए इनाम के तौर पर ये सब कुछ मिल रहा है। आज जिस तरह से मुलाकात सतीश चंद्र मिश्रा और उमाशंकर सिंह की हो रही है ताकि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी को तो उनके कर्मों का फल मिला है, उसका बसपा या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो कर्म किए थे, 4 बार इनको सरकार बनाने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, और जो इन्होंने हश्र किया उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले तो जब इनकी सरकार बनी थी तो 28 विधायक विधानसभा से सीधे अस्पताल पहुंच गए थे।
उसके बाद इन्होंने मायावती पे हमला किया, तेवतिया जी पे गाजियाबाद पे हमला हुआ। तो ये जिस तरह की अराजक तत्वों को इन्होंने बढ़ावा दिया था अपने कार्यकाल में, तो उसका इनको नतीजा मिला है। बसपा को अगर ये मतलब दोष देना चाहते हैं कि बसपा की वजह से ऐसा हुआ है या सपा या कांग्रेस की वजह से, तो ये तो सबके साथ जोड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश। लेकिन शरद जी ये बताइए, शरद जी ठीक है, वो तो जो कह रहे, लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हो रही है, अगर सतीश चंद्र मिश्र की बात की जाए, बीएसपी में नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं, मायावती के बाद अगर किसी की चलती है तो उनकी चलती है। उमाशंकर सिंह जो एकमात्र विधायक बीएसपी की तरफ से है वो मिलने पहुंचे हैं, तो इसको हम किस तरह से देखें? क्या ये मुलाकात क्या सियासी मायने निकालती है, ये भी जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। अगर देखिए कोई भी इससे अच्छा नतीजा निकलता है उत्तर प्रदेश के लिए, देश हित के लिए, तो हम लोग तो हमेशा तत्पर हैं। हर एक सबके लिए दरवाजे खुले। हम तो कांग्रेस पार्टी को भी कहते हैं वो भी आए, भाजपा में जुड़ जाए। लेकिन मिलने मिलाने से अगर कोई नतीजा निकलता हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम लोग के सबके रास्ते खुले हैं। राजनीति तो विकल्प का स्वरूप है कि कौन किसके साथ किस विकल्प में आता है। ये तो राजनीति में एक समय बदलता है, फेर बदलते हैं। और जो लॉर्ड पाल्मरस्टन ने कहा था कि परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होते हैं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। चलिए, वो तो विधानसभा चुनाव के बीच में भी दिख गया था जब अमित शाह ने मायावती के लिए और मायावती ने अमित शाह के लिए कुछ शब्द कहे थे। खैर, उस पर हम बातचीत आपसे करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जिस तरह से हमने दोनों प्रवक्ता यानी बीजेपी और एसपी दोनों को सुना, एसपी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ मायावती ने दिया, अब पुरस्कार के तौर पर राष्ट्रपति का पद उन्हें मिल सकता है और इसीलिए ये मुलाकात है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है नीलू। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मैं मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और कुछ देर पहले मुलाकात करके उमाशंकर सिंह और सतीश चंद्र मिश्रा निकल गए हैं यहां से। और बड़ी बात यह है कि कुछ देर में मायावती बाइट देने वाली है। कुछ देर में खुद मायावती जो है इस बारे में जानकारी देने वाली है कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। तो बड़ी खबर ये आ रही है हमारे पास कि मायावती इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ करने वाली है। उमाशंकर सिंह मुख्यमंत्री आवास से मिलकर के खुद अभी 5 मिनट पहले निकले हैं। हालांकि इसमें भी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा कुछ देर पहले निकली मुलाकात करके। उसके बाद उमाशंकर सिंह भी बहुत देर तक बैठे रहे मुख्यमंत्री आवास पर। वो करीब 20 मिनट के बाद निकले और मुख्यमंत्री भी खुद स्वतंत्रता मिश्रा यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम है उसके लिए भी मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि मायावती इस मुलाकात को लेकर बाइट देने वाली है, जवाब देने वाली है, बयान जारी करने वाली है और ये बताने वाली है कि क्या चल रहा है बसपा के खेमे में आगामी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। और आज उमाशंकर सिंह चूंकि मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या ये मान लिया जाए कि उमाशंकर सिंह अब बीजेपी में दिखाई देंगे या जिस तरीके से चर्चाएं उनको लेकर चल रही थी और उन्होंने बल्कि पहले खंडन कर दिया था इस बात का कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बसपा में ही हूँ। लेकिन अब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होना, करीब 40 मिनट तक इस मुलाकात का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातों की तरफ इशारा करता है और ये भी इशारा करता है कि क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो कयास है, इससे इतर ये कहा जा रहा है कि मायावती खुद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बाइट देने वाली है और बताएंगी कि उनके अंदर खेमे में कितनी गुटबाजी चल रही है, क्या चल रहा है। बिल्कुल अनामिका, इससे पहले भी हमने देखा था कि अगर बीएसपी की बात होती है तो आखिरी जो फैसला होता है, आखिरी बातें होती है वो मायावती की होती है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शायद इस पर बाइट दे सकती हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और इस पूरी मुलाकात का खुलासा कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एसपी की बात की जाए, उनका कहना है कि शुरुआत से बीएसपी बीजेपी के साथ खड़ी थी और अब भी वो कहीं ना कहीं एक तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रख रही है और लगातार हमारे अगेंस्ट में बोलती आई है।